नमस्कार। मैं हूं गिरिजा झा और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। कभी आपने सोचा है, जब इंसान अपने ही पैरों को काटने लगे तो वो गिरेगा नहीं, डूब जाएगा। आज की हमारी ये रिपोर्ट सरकार से भी सवाल करती है और समाज से भी, क्योंकि जो कहानी हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ जंगल की नहीं, ये हमारी आने वाली सांसों की कहानी है। नमस्कार, मैं गिरिजा झा और ये है हमारे ग्राउंड रिपोर्टर कपिल धाकर की खास रिपोर्ट शिवपुरी जिले के पिछोर परिक्षेत्र से, जहां सरकार एक तरफ हरियाली बचाने के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंसान ने विकास के नाम पर वो कर दिया है जो शायद आने वाली पीढ़ियां माफ न करें। हर साल अरबों रुपए खर्च होते हैं जंगल बचाने पर। कागजों में लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, फोटो खिंचवाई जाती है और रिपोर्ट बनती है कि पर्यावरण सुरक्षित है। लेकिन हकीकत क्या है? जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही है और इंसान अपने ही पैरों के नीचे की मिट्टी खोद रहा है। शिवपुरी का ये इलाका कभी हरियाली से ढका था, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू नहीं, ऑक्सीजन बहती थी। और धीरे धीरे लोगों ने खेतों के नाम पर पेड़ों को काट दिया, जंगलों को जोत दिया और सरकार बस फाइलों में सोती रही। कहते हैं कुदरत को लूटोगे तो कुदरत चुप नहीं रहेगी, और अब वही हो रहा है। गर्मी बढ़ रही है, बारिश घट रही है, पर हमारी सरकारें तब जागती है जब आधा जंगल खत्म हो जाता है। जब तक पेड़ खड़े रहते हैं कोई अवसर नहीं दिखता, और जब सब उजड़ जाता है तब शुरू होता है अतिक्रमण हटाओ अभियान। और अब आइए शिवपुरी जिले के पिछोर वन परिक्षेत्र में, जहां हमारे रिपोर्टर कपिल धाकर की इस खास रिपोर्ट ने दिखाया है कि कैसे 8 साल तक इंसान जंगल की जमीन पर कब्जा करके बैठा रहा। 50 हेक्टेयर जमीन यानी करीब 70 फुटबॉल मैदान जितनी, जहां कभी पेड़ थे, अब वहां गेहूं और मक्का की फसलें बोई जा रही थी। कुल 68 लोगों ने सरकारी वन भूमि पर कब्जा किया हुआ था, और अब 8 साल बाद सरकार ने दावा किया है कि उसने अतिक्रमण हटा दिया। लेकिन सवाल ये है, 8 साल तक सिस्टम सो क्यों गया था? क्या किसी अधिकारी को दिखाई नहीं दिया कि जंगल के बीच ट्रैक्टर चल रहे हैं? क्या किसी ने नहीं पूछा कि सरकारी जमीन पर फसलें कैसे उग रही? अब जब कार्रवाई हुई तो नजारा किसी फिल्म के सीन जैसा था। 6 जेसीबी, 4 ट्रैक्टर और पूरा प्रशासनिक अमला। दीवारें तोड़ी गई, बाढ़ हटाई गई और जंगल को फिर से वापस लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि अब इस जमीन पर हम फिर से वृक्षारोपण करेंगे, कंटूर ट्रेंच खुदवाएंगे और अगले मानसून में इसे हरा भरा बनाएंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि एक बार जो जंगल उजड़ जाए उसे दोबारा जंगल बनने में दशक लग जाते हैं। पेड़ लगाना आसान है, पर जंगल उगाना वक्त, धैर्य और ईमानदारी मांगता है। और क्या हमारा सिस्टम उस ईमानदारी को निभा पाएगा? कपिल धाकर की इस ग्राउंड रिपोर्ट ने एक बार फिर याद दिलाया कि जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होता, वो हमारी सांसों का बैंक है। हम सड़कों के लिए पेड़ काट रहे हैं, घरों के लिए पहाड़ तोड़ रहे हैं, और फिर उसी हवा की कमी पर एयर प्यूरिफायर बेच रहे हैं। सरकार कहती है अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया, पर सवाल ये है, जो नुकसान प्रकृति को हुआ क्या वो भी मुक्त हो गया? जंगल अगर बचे तो इंसान बचेगा, वरना आने वाले वक्त में हमारे बच्चे पूछेंगे पापा पेड़ कैसे दिखते थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।